इसमें देखिए तो आ रहा है, आवाज आ रहा है, देख कर थोड़ा सा बताइए। बहुत सारी आवाज मेरी जा रही है। थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है आप सबको, इसलिए दिक्कत आ रही है, क्योंकि अभी मैं रास्ते में हूँ और अभी लखनऊ पहुँच नहीं पाया। मैंने सोचा लखनऊ पहुँच जाऊँगा तो आप सबसे बात हो पाएगी, क्योंकि समय हो गया, तो मैं सोचा आपसे बात कर लूँ। और अभी मैं ये अमेठी की गौरीगंज में बैठा हूँ। गौरीगंज के अमेठी के महामंत्री अजय मौर्य जी हैं, उनके यहाँ शादी है, तो उस शादी कार्यक्रम में हैं। किसी तरह से नेटवर्क को देखा जा रहा है और उसके बाद फिर आपसे बात की जा रही है। साथी लोग आ गए हो तो बात शुरू करें, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको से करना जरूरी है। क्योंकि तो कल 14 तारीख है, पुलवामा का घटना 14 फरवरी को हुई थी। आवाज जा रही मेरी? आवाज पहुंच रही? कोई लिखें, कमेंट में लिख दें अगर जा रही है तो, कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो 2-3 विषय हैं जिन पर आपसे बात करना है। कोई कमेंट क्यों नहीं लिख रहा है? ठीक, बस ठीक। अब बंद जी। तो आज क्योंकि 13 फरवरी है और 14 फरवरी को पुलवामा का एक बड़ा दुखद घटना इस देश के लिए हुई थी, जिसमें हमारे देश के अर्धसैनिक बल शहीद हुए थे, और ये दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत ही निंदनीय कृत्य था। हम हर बार उन्हें याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को संबल मिले। लेकिन इसी के साथ कुछ सवाल ऐसे हैं जो आज भी अनुत्तरित हैं। जैसे बहुत दिनों से मांग की जा रही कि अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन बहाल करे सरकार, भारत सरकार, और शहीद का दर्जा भी अभी नहीं मिला है। ये बहुत दुखद है, जबकि उनकी यूनियन के लोग, हम सब लोग मिलकर के बार बार कहते हैं कि शहीद का दर्जा दिया जाए और पुरानी पेंशन उनके लिए बहाल किया जाए। दुर्भाग्य है, सब कुछ सुनते हुए भी ये तानाशाही सरकारें बिल्कुल उस पर विचार करने को तैयार नहीं हैं। हम 2 मिनट का शोक मना लेते हैं और उनके बारे में बहुत बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, लंबा लंबा भाषण देते हैं, लेकिन जो करना है वो नहीं करते हैं। तो मैं देश के सभी साथियों को, जो भी हमें सुन रहे हैं या मेरी बात जहां तक पहुंच रही है, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, कल के कार्यक्रम के लिए हम लोग सोशल मीडिया पर सभी लोग, हम सब मिल करके अपने अपने फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, जहां भी होगा, हम लोग ऑनलाइन श्रद्धांजलि देंगे और एक तख्ती लगा करके, बना करके उस पर हम लोग लिखेंगे कि पुलवामा के शहीदों को नमन, श्रद्धा सुमन। साथ में प्रधानमंत्री से अपील करेंगे, उसको लिखेंगे कि अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन बहाल की जाए और उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। कल का जो कार्यक्रम है, यही कार्यक्रम है। मैं पूरे देश के समस्त शिक्षकों कर्मचारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अर्धसैनिक बल का मामला है, किसी गुट का, किसी संगठन का नहीं है। सभी लोग, अगर आपको लगता है कि ये न्याय उचित है, तो सारे के सारे लोग कल, सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी अपनी बात कहेंगे। जो लोग और कुछ कहना चाहते हैं वो अपनी 1 मिनट की, 1.5 मिनट की वीडियो बना करके अपने फेसबुक से डालें। कारण क्या है, सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत है और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या तमाम सारे जो दल हैं, जो निर्णायक हैं, उनके तक बात पहुंचती है। और इसलिए मैं अपील कर रहा हूं कि देश के सेनाओं, सीमाओं पर जो अर्धसैनिक बल के लोग लगे हैं, वो लगातार हमको फोन करते रहते हैं, संपर्क करते रहते हैं और अपनी वेदना, अपनी पीड़ा कहते रहते हैं। उनको ये लगता है कि कम से कम हमारी बात आम जनमानस बीच में जा रही है। तो अगर आप वास्तव में राष्ट्रवाद की परिभाषा को समझते हैं, छद्म राष्ट्रवाद की बात मैं नहीं करता हूं, राष्ट्रवाद की बात समझते हैं, तो कल सारे के सारे लोग इस अभियान में शामिल हों।
और उसके बाद ट्विटर का जो अभियान रखा है उसमें भी आप शामिल हों। उनकी डिमांड है, उसको हम सब ट्वीट करेंगे। प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी तक ये बात पहुंचे। और प्रधानमंत्री जी पेंशन लेते हैं, रक्षा मंत्री जी पेंशन लेते हैं, उनके अंडर में आने वाले अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सच्ची श्रद्धांजलि अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन है। अगर आप उनके लिए पुरानी पेंशन की व्यवस्था करते हैं तो हमको लगता है कि भाषण की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप में उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और 2-3 विषय हैं, इसके अलावा कल के कार्यक्रम में मैं उम्मीद करूंगा सभी लोग शामिल होंगे। बहुत सारे लोग सवाल भी आ रहे हैं, कुछ के जवाब दे पाऊंगा, कुछ के भी, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम, हम जहां बैठे हुए हैं और लगातार पिछले 4 दिन से यात्रा में हैं। अभी पता नहीं कब तक लखनऊ पहुंचूंगा, क्योंकि अटेवा के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, पोस्टल बैलेट भी वोट करें और जो आम वोट हैं उसमें भी भागीदारी निभाएं। इस अभियान के तहत आज 12 जिलों का मैंने भ्रमण कर चुका हूं। आगे भी और तमाम सारे प्रोग्राम लगे हुए हैं। मतदाता जागरूकता अभियान क्यों चलाया जा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, आप सब अच्छी तरह समझते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा वोट पड़ेगा और जागरूक मतदाता होगा तो ये लोकतंत्र के लिए दोनों अच्छी बात होती है। लोकतंत्र मजबूत होता है और हम अपने मुद्दों पर बात कर पाएं तो मुद्दों की राजनीति शुरू हो। हम जानते हैं कि आप सबके लिए राजनीति में एक बहुत बड़ी समस्या है, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, पड़ोसी। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से इस बार निवेदन करना चाहता हूं, सारी चीज़ों को आप छोड़ें। छोड़ना कठिन है। लोग कहते हैं कि हम तो वहाँ से जुड़े हैं, वहाँ से जुड़े हैं। हमारी तो 3 पीढ़ियों से जुड़े हुए लोग हैं। उन 3 पीढ़ियों वालों से भी मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। अभी चुनावी दौर चल रहा है, जो लोग विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, मंत्री बने हैं, उनको टिकट नहीं मिलता तो मिनटों में सारा राष्ट्रवाद खत्म हो जाता है। दुर्भाग्य है कि आप बुद्धिजीवी हैं, आपकी पेंशन नहीं है, फिर भी राष्ट्रवाद, पता नहीं किस राष्ट्रवाद के चक्कर में पड़े हैं। अरे नागरिक होता है तो राष्ट्र होता है, और इस देश का हर नागरिक को देश से प्यार है। इसमें किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। और जिनको ज्यादा लगता है तो जिन लोगों को टिकट कटे हुए हैं किन्हीं पार्टियों के, उनसे पूछना कि भाई आपका सिद्धांत कहाँ है। वो कह रहे हैं कि मेरा अपना हित मुझे पता है, आप मुझे मत समझाइए। तो मेरा निवेदन है कि अब की राष्ट्रवाद और तमाम तरह की जो चीजें हैं छोड़कर एक बार पेंशनवाद पे आ जाते हैं। पेंशनवाद अब की चलेगा, पेंशनवाद अब की चलेगा, वोट फॉर ओपीएस। और इसी के साथ मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, पहली बार भारतीय चुनाव राजनीति के इतिहास में, मैंने 20 सालों से मैं भी राजनीति देख रहा हूं, कभी भी पोस्टल बैलेट के लिए लाइन नहीं लगी। ये अटेवा के, उनके साथियों के, सहयोगी संगठनों की अपील का असर है कि अब की पोस्टल बैलेट के लिए लाइन लग रही है। मैं निर्वाचन आयोग से, प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें सहूलियतें प्रदान की जाए, ना कि उसमें अड़चनें डाल दिया जाए। कई जिलों से मेरे पास रिपोर्ट है, मैं जानता हूं। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग सरलीकरण करे। जितना सरल से सरल व्यवस्था देंगे उतना ज्यादा वोट पड़ेगा। और हमको लगता है कि निर्वाचन आयोग का भी उद्देश्य ही है, राजनीतिक दलों का भी उद्देश्य है और हम सब का उद्देश्य ही है। जैसे जो बाहर के जिलों के लोग हैं उनको वोट डालने में असुविधा हो रही है, लगातार रिपोर्ट आ रही। हमने निर्वाचन आयोग को पत्र भी लिखा था, शायद निर्वाचन आयोग को फुर्सत नहीं है वाजिब मुद्दों की तरफ ध्यान देने का। मैं बड़ी गंभीरता के साथ ये बात कहना चाहता हूं और कह इसलिए रहा हूं कि हम सब का मन है कि वोट ज्यादा पड़े और सबको आसानी से पड़े। कुछ तमाम सारी जिलों से शंकाएं हो रही हैं कि जो पोस्टल बैलेट के डाले जा रहे हैं उनके बूथों पर कितना पड़ रहा है, उसका क्या हिसाब किताब है, वो कहाँ रखा जा रहा है, किसकी सुरक्षा में रखा जा रहा है। ये भी एक गंभीर प्रश्न हमारे तमाम साथियों की तरफ से आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं सरकार से भी, निर्वाचन आयोग से भी और तमाम राजनीतिक दलों से, वोट देने का काम तो मतदाता कर सकता है, उसकी व्यवस्था सुरक्षा करना ये आप सबकी जिम्मेदारी है। और मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश का चुनाव
इस पोस्टल बैलेट का टर्निंग पॉइंट होगा। इसलिए सभी लोग इस बात को बड़ी गंभीरता से लें। अगर आपको लगता है कि नहीं पोस्टल बैलेट नहीं, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, अब की सरकार का निर्धारण यही करने जा रहा है। और अच्छी बात है कि लोग लाइन में लग करके और लाइन क्लियर किए हैं। वोट कहाँ जा रहा है? वोट सीधे सीधे वोट फॉर ओपीएस जा रहा है। कुछ को तकलीफ भी हो रही है, लेकिन उन तकलीफ वालों लोगों से कहना चाहता हूं, ये जो बेचारे पेंशन नहीं पा रहे हैं, वो आपके छोटे भाई हैं, आपके ही घर के हैं, उस व्यवस्था के मारे हैं, उनका साथ दीजिए। एक अपील इसी के साथ, और तमाम लोग जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने संगठनों के नेतृत्वकर्ताओं से ये बात को कहें कि अगर आप पुरानी पेंशन पर सहमत हैं, आप हमारी लड़ाई में शामिल हैं, तो अपना 2-2, 3-3 मिनट का वीडियो जारी करें कि हाँ, हम इस मुद्दे के साथ हैं और अपील करते हैं कि वोट फॉर ओपीएस के साथ चलें। अगर आपका नेतृत्वकर्ता वो किसी संगठन का हो, मैं सबसे अपील कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे नेतृत्वकर्ता इस समय शांत हो गए हैं, तो मैं उन सब से कहना चाहता हूं कि आप अपने नेतृत्वकर्ताओं से उनसे पूछें कि क्या आप मेरे मुद्दे से सहमत हैं। आज संघर्ष का समय नहीं है, फैसले का समय है, और फैसले के समय अगर आप शांत हैं तो इसका मतलब हमारे मुद्दे के साथ आप नहीं हैं। तो इस बात को भी पेंशन विहीन साथियों को, शिक्षकों, कर्मचारियों को समझना पड़ेगा कि आपका जब संघर्ष का चल रहा था, आपके फैसले का टाइम चल रहा, आपके बुढ़ापे के लाठी का मामला चल रहा था, तो वो नेतृत्वकर्ता कहां थे जिन्होंने एक भी वीडियो इस मुद्दे पर जारी नहीं किया? ये मैं गंभीर सवाल उठा रहा हूं। हाँ, लेकिन आप बोलो या ना बोलो, नौजवान जाग गया है और वो जानता है कि हमारा हित अहित कहां है। इसी के साथ तमाम सारे राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र आ गए हैं। 2 राष्ट्रीय पार्टियां के घोषणा पत्र में शिक्षक कर्मचारी एजेंडे में नहीं है। पुरानी पेंशन के मामले पे एक लाइन लिखना उचित नहीं समझा। इस शिक्षकों कर्मचारियों को इस बात को समझना पड़ेगा। और मैं अपील भी करना चाहता हूं, जिसके एजेंडे में आप नहीं हैं, आप भी साफ साफ कहें कि वो भी मेरे एजेंडे में नहीं है, क्योंकि चुनौती भी दी गई है नौजवानों को, क्योंकि शिक्षकों कर्मचारियों को ललकारा भी गया है कि हम आपके विषय पे कुछ नहीं बोलेंगे, आपको जो करना हो आप करें। ये तानाशाही प्रवृत्ति है, और अगर चुनौती मिली है तो उसको स्वीकार करिए, और बताइए कि नहीं, हमारे मुद्दे की जो बात नहीं करेगा, हम भी उसकी बात नहीं करेंगे। हमारे मुद्दे को जिन्होंने अपने एजेंडे से साफ किया है, हम भी चुनाव में उन्हें साफ करेंगे। इस बात को आपको कहना पड़ेगा। पेंशन आपकी गई है, सामाजिक सुरक्षा आपकी छीनी गई है, तो सवाल भी आपको उठाना पड़ेगा। अच्छा लग रहा है तमाम राजनीतिक दल घोषणा पत्र में ला रहे हैं। कुछ लोग मुजमानी बोल रहे हैं, कुछ लोग एक चरण की चोट की वजह से बोलना शुरू कर दिए हैं, अभी कुछ लोग और बोलेंगे। लेकिन मैं एक से सवाल करना चाहता हूं कि अभी तक कहां थे? हर चौखट पर हम गए, हर से निवेदन किया, 2 राष्ट्रीय पार्टियों ने तो सीधे नकार दिया। कुछ को घोषणा पत्र आते नहीं हैं, तो उन्होंने मुजमानी कहना शुरू किया है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप एक शिक्षक हैं, एक कर्मचारी हैं, और आपको एक मौका मिलता है अपने 2 बच्चों को ओलंपिक में ले जाने का, कि ओलंपिक में उनको रेस में दौड़ाएंगे, ओलंपिक मेडल जीत के ले आएंगे। 2 बच्चों को आपने बुलाया, एक से आपने कहा कि तुम्हें ओलंपिक में ले चलूंगा और मेडल जीतना है, उसने कहा जी सर। दूसरे को मैंने बुलाया, उससे भी कहा तुम्हें भी अवसर है, तुम भी चलो और ओलंपिक के मेडल जीतो। उसने कहा साहब हम जीत तो नहीं पाएंगे, आप कहोगे तो हम दौड़ लेंगे। एक शिक्षक के नाते, एक बुद्धिजीवी के नाते, उन दोनों में आप किसको चुनोगे? जो कह रहा है कि हाँ हम जीत लेंगे, उसके साथ,
या जो कह रहा है नहीं सर हम सिर्फ दौड़ने के लिए आ गए हैं क्योंकि आप कह रहे हो सिर्फ दौड़ेंगे, हम जीत नहीं पाएंगे। तो मित्रों, वो बुद्धिजीवी आदमी एक ही बात कहेगा कि जिसमें जीतने की क्षमता है, सोच है, सपना है, उस पर हम दांव लगाएंगे। जो इस बात के लिए आ रहा है कि हम तो दौड़ में हैं, जीत नहीं पाएंगे, तो उस पर दांव लगाना बुद्धिमानी नहीं है। आप सब बुद्धिजीवी हैं, मेरी बात को अच्छी तरह समझते हैं, और अब ट्रेन छूट चुकी है, ट्रेन आगे निकल चुकी है, एक चरण से, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन जा चुकी है। इसलिए मेरा निवेदन है, इधर उधर की चीजें बहुत आएंगी, बहुत लोग चीजें लेकर आएंगे, लेकिन ध्यान रखना कि हम अपने मुद्दे के साथ खड़े रहें, उसके लिए हम डटे रहें। 2004 और 5 में गलती की गई थी, 2022 में वो गलती न किया जाए। नहीं, जैसे आप सवाल पूछते हैं वैसे आपसे भी सवाल पूछा जाएगा कि जब 2022 में एक मौका मिला था तो आपने क्या किया था, आपका क्या फैसला था। आने वाली पीढ़ियां आपसे सवाल करेंगी। कुछ लोग कह रहे हैं राज्य का विषय है, केंद्र का विषय है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। तो मैं एक ही बात कहता हूं, सब लोग जोर लगा के कल प्रधानमंत्री से कहिए, प्रधानमंत्री जी के यहाँ सूचना नहीं जारी है, देश के लिए लागू कर दें। राज्य का और केंद्र का झंझट ही खत्म। मैं तो स्वागत कर रहा हूं। कहो, सवाल सही जगह रखो। जो कह रहा है चिल्ला चिल्ला के मैं दूंगा, उसे सवाल पूछा जा रहा है, और जिन्होंने आपको एजेंडे से बाहर कर दिया, जिन्होंने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, सवाल उनसे नहीं हो रहा है। इस बात को भी समझना पड़ेगा। तो ये तमाम ऐसे विषय हैं। कल का कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। पोस्टल बैलेट में जो साथी, जो संगठन के सहयोगी, हमारे संगठन लोग लगातार ट्रेनिंग सेंटरों पर जा जाकर लोगों को जागरूक करें, उनको बधाई देना चाहता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश के इतिहास में आप उस मुहाने पर खड़े हैं जहां आप खुद निर्णायक होने जा रहे हैं। राजनीति में मुद्दों की बात होने जा रही है, और पहली बार शिक्षक कर्मचारी इस राजनीति का एक ज्वलंत कारण बना है, ज्वलंत एक मुद्दा हुआ है, जिस पर राजनीतिक दलों और राजनेताओं के बयानबाजी हो रही है। ये अच्छी बात है, थोड़ा और जोर लगाओ, कल के कार्यक्रम को और सफल कराओ। हो सकता है प्रधानमंत्री के भी मुंह खुल जाए, वैसे उन्हें मन की बात से फुर्सत नहीं है, जबकि मेरे पेंशन की बात है लाखों लाखों लोगों के लिए। तो सभी साथियों से मेरा विनम्र आग्रह है कि कल के कार्यक्रम को सफल कराएं, और सच्चे भारतीय हैं, सच्चे राष्ट्रवादी हैं, तो आपको कल अर्धसैनिक बलों के लिए अपने तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उनके समर्थन में आपको कहना पड़ेगा। और मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे भारत को इस अपील के साथ कहना चाहता हूं कि अर्धसैनिक बल हमसे बहुत आपसे उम्मीदें पाला है। कल उसको श्रद्धांसुमन अर्पित करें और ट्विटर में सहयोग करें, और उसके लिए पुरानी पेंशन की मांग करें। विषय बहुत सारे हैं। तमाम जो पहले चरण का जो रिपोर्ट आ रही है, बहुत सारे लोगों को उसको टेंशन हो गई है। ये क्या हो रहा है, ये तो बिल्कुल फिजा ही बदल गई है, इसका तो पूरा रास्ता ही चेंज हो गया है। अभी दूसरा चरण का होते होते चीजें और क्लियर हो जाएंगी, मुद्दा हमारा जीतेगा, हम सब बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा के हकदार होंगे, ऐसी मुझे आशा है, ऐसा उम्मीद है। याद रखना, विजय बंधु पुरानी पेंशन के लिए बना है। बंधु के साथ विश्वास बनाए रखना। रास्ता कुछ भी हो सकता है, लेकिन मंजिल पुरानी पेंशन होगी। तमाम राज्यों के और तमाम सारे पदाधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस कार्यक्रम को गंभीरता से लें। जिलों के लोगों से, ब्लॉक के लोगों से, मंडल के साथियों से, सभी से कहना चाहता हूं, कल का दिन आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और पुलवामा के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि, पुरानी पेंशन की बहाली और शहीद का दर्जा, मैं आज ही पूर्व संध्या पर उनको नमन करता हूं, अपना श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, और प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि जो देश के लिए जान दे सकते हैं, देश के लिए प्राण दे सकते हैं,
देश की रक्षा कर सकते हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकारों की है। और आज प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे मैं विनम्रता से अपील करूंगा कि उनकी बहाली करें। पूरा देश का अर्धसैनिक बल इंतजार कर रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे विषय पे कब बोलेंगे। चुनाव का दौर चल रहा है, मुद्दे आएंगे, जाति के, धर्म के, भाषा के, क्षेत्र के, तमाम सारी बातें आएंगी। मैं पहले भी कहा, आप भी कह रहा हूँ, सब कुछ छोड़ करके पेंशनवाद पे खड़े रहना। आपका मुद्दा जीतेगा, आप जीत जाएंगे। बहुत सारे सवाल भी लोगों के आ रहे हैं। मैं बहुत सारे साथी लगातार कमेंट भी कर रहे हैं। बहुत सारे आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है नेटवर्क की प्रॉब्लम से, लेकिन फिर भी हम आपसे कहना चाहते हैं। और कल जो हाँ मतदान है, मैं उसके लिए भी अपील करना चाहता हूँ कि कर्मचारी शिक्षक तो वोट डाले ही डाले, लेकिन आम जनता भी वोट डाले। मुद्दा क्या हो, मैं शिक्षकों कर्मचारियों की बात कर रहा हूं कि पेंशन एक मुद्दा है, पुरानी पेंशन निजीकरण एक समस्या है, उसको ध्यान में रखे। लेकिन आम जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि वो ज्यादा वोट करें। क्यों करें? क्योंकि मुद्दों पर राजनीति। तो ये मुद्दा क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, ये सब मुद्दे हैं। किसी साथी ने कहा कि चुनाव में मुद्दे उठते हैं। मैंने कहा भाई, चुनाव किस लिए होते हैं? सिर्फ इसीलिए कि किसी को विधायक बना दिया जाए, किसी को सरकार बना दिया जाए। अरे भाई, चुनाव के समय अगर मुद्दे नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे? और मैं तो कहता हूँ सारी राजनीतिक दलों को मुद्दों पर आना चाहिए, मुद्दों पर आना चाहिए। और खासकर उत्तर प्रदेश के साथियों से मैं एक निवेदन करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा कि 5 राज्यों के चुनाव हैं, लेकिन सारे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पर हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग क्या परिणाम देते हैं। और इसी परिणाम से, इसी से पूरे देश के आगे का आंदोलन बढ़ेगा। पूरे देश में मेरे पास फोन आते रहते हैं, वो सर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुरानी पेंशन की तरफ बढ़ रहा है। हमने कहा बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा तो हमें भी मिलेगा, ये विश्वास है। तो आप सबकी जिम्मेदारियां, उत्तर प्रदेश के लोगों की जिम्मेदारियां, अटेवा के लोगों की जिम्मेदारियां, उनके सहयोगी संगठनों की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। और जब देश आपकी तरफ आशा भरी निगाहें से देखा तो उसे निराश नहीं करना है। वोट फॉर ओपीएस, पुरानी पेंशन की बहाली और निजीकरण की समाप्ति, हमारा एक वोट निर्णायक होना चाहिए। और अब ये मुद्दा राजनीतिक दलों के बीच का नहीं रह गया, सत्ता विपक्ष का मामला नहीं। अब गेंद जनता के बीच में, गेंद शिक्षकों कर्मचारियों के बीच में आ गई है। एक वोट की ताकत से आप अपने बुढ़ापे की लाठी खोज सकते हैं। एक वोट की ताकत से आप बुढ़ापे की लाठी खोज सकते हैं। एक वोट की ताकत क्या है मैं बताऊं आपको। आपके एक वोट से कोई माननीय हो जाएगा, आपके एक वोट से उसका वेतन तय हो जाएगा, आपके वोट से उसकी पेंशन तय हो जाएगी, आपके वोट से उसे गाड़ी, बंगला, आवास मिल जाएगा, आपके वोट से उसको ट्रेन और प्लेन का टिकट मिल जाता है। एक वोट से आपके वो सब कुछ पा सकता है। तो हम आप अपने वोट से अपने बुढ़ापे की रक्षा क्यों नहीं कर सकते? बहुत सारी बातें, लेकिन लास्ट में कल मतगणना है। सारे के सारे लोग जैसे मतदान करें और चेतन रहें, सचेत रहें, आंख नाक कान खोले रहें, मुद्दे से इधर उधर होने न पाएं। और जो पुरानी पेंशन के खिलाफ जाएगा, जो पुरानी पेंशन के खिलाफ बगावत करेगा, जो चुप रहेगा, आने वाली पीढ़ियां उसको याद रखेंगी। और जब पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी अगर पुरानी पेंशन बहाली का विरोध करते हैं तो। और लास्ट में उन तमाम शिक्षकों कर्मचारी संगठनों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आपकी अपील आनी चाहिए। आप धरना दें, प्रदर्शन दें, रैली करें, सब कुछ करें, लेकिन जब फैसले के समय है तो सबको खड़ा होना पड़ेगा और लाइव आकर के अपनी बात रखनी पड़ेगी, अपनी मंशा क्लियर करनी पड़ेगी, हम किधर हैं। और जिनके नेतृत्वकर्ता ना करें, मैं उन संगठनों से अपील करना चाहता हूं, अपने नेतृत्वकर्ताओं से बात कहें कि आप अपनी 2 मिनट की वीडियो जारी करें। अगर वो नहीं जारी करते तो समझ लेना उनके लिए चंदा, उनके लिए रैली, धरना महत्वपूर्ण है, आपका मुद्दा महत्वपूर्ण है। आप भी उस बात को पूछें, उस बात को समझें और उस बात को कहवाएं। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आप सब अधिक से अधिक मतदान करें, अपने मुद्दे की बात करें
हमारी जिम्मेदारी, 10 की भागीदारी, इसी फार्मूले पे चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि जब 10 मार्च को फाइनल रिजल्ट आएंगे आपका मुद्दा जीत जाएगा, और आप भी चाहते हैं कि आपका मुद्दा जीते। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दिक्कतों परेशानियों के बीच में, नेटवर्क की समस्या के बीच में चाह रहा था कि मैं पहुंच जाऊं, लेकिन अभी अमेठी के हूँ, नेटवर्क की थोड़ा प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी आप सबने सुना, समझा और शायद मनन भी करेंगे। हमने एक स्टोरी भी आपकी बता दी कि जो कह रहा है कि मैं ओलंपिक जीत लूँगा, मेडल लाऊंगा, और जो कह रहा है नहीं मैं तो सिर्फ आप कह रहे हो इसलिए लड़ रहा हूँ। सबको समझना पड़ेगा, नेताओं के चक्कर में बहुत नहीं पड़िएगा। सबकी पेंशन आती है, आपकी नहीं आती है, तो अपने पेंशन का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत सबको धन्यवाद। पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि, और कल के अभियान को सब लोग मिलकर सफल बनाएं। राम सागर वर्मा जी कह रहे हैं राज्य का विषय है। हाँ, राज्य के कर्मचारियों का राज्य का विषय है, केंद्र के कर्मचारियों को केंद्र का विषय है। बिल्कुल सही। और सवाल जो कुछ आ रहे हैं इधर के उधर, उन सवालों के चक्कर में नहीं पड़िए। आप अपने मुद्दे पर एकाग्र रहिए, और मुद्दा आपका जीत रहा है, मुद्दा आपका जीतेगा। वोट फॉर ओपीएस आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। इतनी बड़ी उत्साह हमने कभी नहीं देखा था, और रिकॉर्ड तोड़ हो रहा है। फिर वही पुनः निर्वाचन आयोग से सरलीकरण करिए, दिक्कतें पैदा न होने पाए, ज्यादा वोट पड़े, ये सबकी जिम्मेदारी है। और हमें भी लखनऊ निकलना है, यहाँ से काफी सुदूर ग्रामीण एरिया में बैठा हूँ, तो मैं इजाज़त चाहता हूँ। जिन भी साथियों ने हमारी बात को सुना, देश के कोने कोने से, राजकुमार भाई हमारे लखनऊ से बहुत एक्टिव व्यक्ति हैं, तमाम सारे विषयों को लेकर चलते हैं। और निजीकरण की बात एक बात कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। मैं बार बार कहा हूँ, निजीकरण निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है। जब स्कूल, संस्थान, कार्यालय, रोजगार नहीं होगा तो हम पढ़ लिख कर क्या करेंगे। शिक्षा का महत्व बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है, लेकिन लोअर और मिडिल क्लास की जो बात है वो सिर्फ नौकरी के लिए उसका ध्येय होता है, और हमारे पास वही रास्ता भी है। तो जब नौकरियां खत्म हो जाएंगी, संस्थान खत्म हो जाएंगे, तो फिर एक बड़ा चैलेंज आएगा। हम अभी आँख नाक कान खोलें और अपने मुद्दे के साथ जुटें। जिनके पास बहुत कुतर्क है उनके कुतर्कों के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि जो कुतर्क दे रहे हैं, जैसे कभी एक नई और पुरानी की नई परिभाषा बताई जा रही है कि नई अच्छी है, जो लोग बता रहे थे नई अच्छी, वो पुरानी ले रहे हैं। मतलब गजब का तमाशा है। हमें अच्छी चाहिए, दूसरे को दूसरी वाली चाहिए। अरे भाई आप ले लो आप, तो फैसले का वक्त है, फैसला करिए। बहुत बहुत सबको धन्यवाद। अब होमवर्क तो बहुत बताया हूं मैं। होमवर्क के लिए कहना चाहता हूं कि जो भी साथी हैं पुरानी पेंशन चाहते हैं, तो अब कहते हैं कि कुछ न कुछ बता दिया जाए। कम से कम आप अपने मुद्दे के लिए रोज 10 लोगों को फ़ोन करेंगे, डेली 10 लोगों को फ़ोन करना है, 10 लोगों से भौतिक रूप से मिलना है, और 2 घंटा कम से कम सोशल मीडिया पर रहना है। किसी के बारे में बुरा नहीं लिखना है, अपने मुद्दे के बारे में, अपने संगठन के बारे में, अपने संघर्ष के बारे में ज़्यादा लिखना है, अच्छा लिखना है। मैं इस पसंद रहता हूं कि सकारात्मक बातें लिखी जाए। तो 10 लोगों को फ़ोन करें, 10 लोगों से भौतिक रूप से मिलें इस मुद्दे को लेकर के, और 2 घंटा सोशल मीडिया पर रहें। थोड़ी ताकत और बढ़ा दीजिए, थोड़ा और एनर्जी लगाइए, और बड़े मुंह खुलेंगे और खुलने चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, वोट फॉर ओपीएस की जो ट्रेन निकल चुकी है उसे उतरना नहीं, उसको मंजिल तक ले जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।